तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे आयोजन और संचय में अंतर। तो आयोजन को प्रावधान भी कहते हैं और ये कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है। उनके एनुअल एग्जाम में आने ही वाला है, बस ये समझ लीजिए क्वेश्चन। तो इसके बीच में आज हम देखेंगे अंतर। तो इसके कुछ प्रमुख अंतर हैं। सबसे पहले आपको ऐसी कॉलम बना लेने हैं। पहला में लिखना है अंतर का आधा, दूसरे में आयोजन भी लिख सकते हैं, संचय भी, और तीसरे में जो बचे वो लिख देना। तो सबसे पहले है प्रकृति के आधार पर आयोजन का प्रावधान लाभ पर प्रभार है। आयोजन या प्रावधान एक ही बात है। प्रावधान लाभ पर प्रभार है, अर्थात यह एक प्रकार का व्यय है। तो आयोजन जो होता है ये एक प्रकार का व्यय है। संचय लाभ का समायोजन है, अर्थात ये एक प्रकार का लाभ है, मतलब लाभ का भाग है, अर्थात ये एक प्रकार का लाभ का भाग है, एक प्रकार के लाभ का भाग है। और व्यवसाय के बाहर निवेश के आधार पर आयोजनों की राशि को व्यवसाय से बाहर विनियोजित नहीं किया जा सकता है, जबकि संचय की राशि को व्यवसाय से बाहर विनियोजित किया जा सकता है। जैसे संचय के लिए जो हमने राशि रख रखी है वो व्यवसाय से बाहर कहीं और भी उसका इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आयोजन की राशि को नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य आयोजन का उद्देश्य अज्ञात हानि एवं ह्रास की व्यवस्था करना होता है। मतलब फ्यूचर में होने वाली हानियों को हम पहले से ही थोड़ा-थोड़ा पैसे जमा करके रखते हैं, ताकि एक साथ हमें हानि हो तो हमें व्यवसाय में उससे कोई फ़र्क ना पड़े। थोड़ा-थोड़ा जो हमने पैसा रख रखा है, उसी से उसका काम हो जाए। और संचय में इसका उद्देश्य कार्यशील पूँजी में वृद्धि करना एवं अज्ञात हानि के लिए प्रावधान करना है। अर्थात इसका उद्देश्य कार्यशील पूँजी में वृद्धि करना एवं अज्ञात हानि के लिए प्रावधान करना है। तो इसका भी सेम ही उद्देश्य होता है, कार्यशील पूँजी में वृद्धि करना। और वही तो आई बाध्यता के आधार पर आयोजन का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाता है, व्यापार में लाभ हो या हानि। चाहे व्यापार में लाभ हो या हानि, इसका अनिवार्य रूप से निर्माण इसका किया जाता है। जबकि संचय का निर्माण केवल लाभ की स्थिति में किया जाता है और इसका प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपके व्यवसाय में ज़्यादा लाभ हो गया है तो आप इसका संचय कर सकते हैं कुछ रकम का, और अगर नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं है। और ये ज़्यादा लाभ होने पर भी इनके प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संचय रखें या ना रखें। तो इसके बाद आते हैं इसका प्रयोग। इसके बाद आते हैं प्रयोग। इसका प्रयोग केवल अ, आयोजन का प्रयोग केवल उसी हानि की पूर्ति के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी और उसको आप जानते हैं 1 लाख में खरीदी, और 5 साल बाद वो मशीन, आपको पता है कि 5 साल बाद वो खत्म हो जाएगी मशीन, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो यूज़ेबल नहीं रहेगी। तो 5 साल बाद आपको नई मशीन लेनी ही है। और अगर आपने वो मशीन मान लीजिए 10 लाख की खरीदी है, तो अब 10 लाख को 5 साल के हिसाब से ईयरली डिवाइड कर लिया जाएगा, ईयर में इसका कितना परसेंट ह्रास होगा। तो उस हिसाब से उतने पैसे ही पहले ही आपको लाभ में से निकाल लेने हैं जितना ह्रास बैठ रहा है, और वो पैसे एकदम अलग रख देने हैं, ताकि जब 5 साल बाद वो यूज़ेबल ना हो मशीन, तो वो जो हमने थोड़े-थोड़े पैसे हर साल इकट्ठे किए हैं, उससे नई मशीन ला सकें, हमें एक साथ व्यवसाय में कोई नुकसान या हानि ना हो। जबकि संचय, पूंजी संचय एवं विशेष संचय को छोड़कर संचय का प्रयोग किसी भी प्रकार की हानि की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अब ये संचय अगर आप रखते हैं तो ये किसी भी प्रकार की हानि के लिए यूजेबल हो सकता है। जैसे आपको कुछ नया खरीदना है, व्यवसाय में कोई नई मशीन ही लानी है जो आज तक थी नहीं, या कोई नए वर्कर्स रखने हैं, तो ये किसी भी तरह के किसी प्रकार की हानि को पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो इसके बाद आता है आय विवरण में प्रदर्शन। आयोजन प्रावधान का लेखा लाभ हानि खाते के प्रावधान का लेखा लाभ हानि खाते ये डेबिट पक्ष में किया जाता है, जबकि संचय का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है। चिट्ठे में प्रदर्शन। आयोजन की चिट्ठे में संबंधित संपत्ति में से घटाकर या दायित्व के रूप में लिखा जा सकता है आयोजन को। मतलब या तो आप लायबिलिटी में लिख सकते हैं, या फिर एसेट्स में एसेट्स घटाकर लिखने को कहा गया है। इसमें दो तरह से लिख सकते हैं हम। और दूसरा, संचय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, मतलब लायबिलिटी एवं सं लायबिलिटी में संचय एवं अधिक के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। मतलब लायबिलिटी में संचय के रूप में आप लिख सकते हैं इसको सादा-सादा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद कीजिएगा। और ये क्वेश्चन कम से कम ना तो 4 या 8 नंबर में, मतलब 4 या 6 नंबर में तो ये आना आना है ही है, और हो सकता है उससे ज़्यादा में भी आ जाए। और इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें नंबर बनाने बहुत ईज़िली हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप याद करके जाने ही हैं। और अगर आपको अभी याद नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो और देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सिंपल। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।